डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हमने ली है एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये हमारा है लेक्चर नंबर 23। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे हम ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल, a line that intersects two or more lines at distant points is called a transversal. ट्रांसवर्सल भी एक लाइन है। जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन्स को मुख्तलिफ जगहों पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है, ये है एक लाइन, लेट इट बी P, और दूसरी लाइन है Q। ये दो लाइन्स हैं। इस पर एक यहां से इस तरह से एक लाइन आ रही है। इसने इसको दो जगहों पर कट किया, यहां पर और यहां पर। इसी लाइन को कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लाइन्स को at distant points is called a transversal. For example, let it be line P and Q and this is a transversal. जब ट्रांसवर्सल आ गया, lines are not parallel, ये दो lines parallel नहीं है, और ये इनमें एक ट्रांसवर्सल आ गया, उसी के साथ ही नए एंगल्स आ जाते हैं। पहले आते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल हुआ अंदर वाले एंगल्स, ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, इनको ऐसे रखेंगे। एंगल 1 है इंटीरियर, 2, 3, 4, ये चार एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स इसका नाम 5 देंगे, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हुए जो सेम साइड आते हैं और सेम उस लाइन के सेम साइड में आते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 6 एंड 4, दे आर कॉल्ड they are corresponding angles. 2 and 8 corresponding angles. 5 and 3, 1 and 7 are called corresponding angles. Angle 6 and 4, ये हुए corresponding angles. Angle 2 and angle 8, angle 5 and angle 3, angle 1 and एंगल 7 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट, देखिए ऑल्टरनेट ये जैसे हैं, ये एंगल 1 ये यहां से है, और एंगल 4 इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है। वर्टेक्स डिफरेंट है, लेकिन इसका मुंह यहां से और इसका मुंह यहां से, मगर ये सेम साइड है इनका। ये आर्म जो है, ये दोनों की सेम, ये दोनों में आती हैं। जैसे ये एंगल बनता है इस और इस आर्म से, ये एंगल बनता है इस आर्म और इस आर्म से। दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल्स दैट आर
on the same side of the transversal or supplementary angles. ये एंगल और ये एंगल ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आते हैं. They are called angles on the same side of the transversal, angles that are same side of the transversal. Their sum is 180 और इन दो angles का भी sum है 180 degree. But here corresponding angles are not equal, alternate angles are not equal, interior angles are not equal because the lines are not parallel. Lines parallel नहीं है मगर angles हैं. Angles यही बनते हैं मगर they are not same because the lines are not parallel. अब हम parallel lines में आपको यही वाले पॉइंट सिखाते हैं, लेकिन lines parallel हैं तो ये equal हैं. ये एक parallel लाइन है लाइन P और ये एक दूसरी लाइन है लाइन Q. इनमें ये ट्रांसवर्सल जारी है. इस ट्रांसवर्सल ने दो जगहों डिस्टेंट प्लेस पर इसको इंटरसेक्ट किया. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनका मेजर है सेम. क्यों है सेम? बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल. इसका एंगल और इस एंगल को कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इनका भी मेजर सेम है. ये हैं इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, ये दो भी हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ये चार हैं इंटीरियर एंगल्स. और ये इसका सम और इसका सम, इस एंगल और इस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड, इनका सम होता है इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. Exercise number 5.2. Question number 1. दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं. इस लाइन का नाम है A और इसका नाम है B. यहां पर से एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, यहां पर भी और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है. हमें इस ट्रांसवर्सल के बारे में बताना है. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 3, 5, 6, 7 और 8. First part. If A parallel to B, then angle 1 equal to angle 5. Yes, because of corresponding angles. Angle 1 और angle 5 ये दोनों corresponding angles हैं और इनका मेजर भी इक्वल ही है. बिकॉज ये दो पैरेलल लाइन्स हैं इसलिए corresponding angles are equal. Second part, if angle 4 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 6, then angle A parallel to B. अगर A parallel to B है, angle 4 and angle 6 are alternate interior angles or alternate interior angles are equal in case of parallel lines. Yes, angle 4 and angle 6 are alternate interior angles. Third, if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then A parallel B. अगर इसका और इसका सम 180 के बराबर है तब क्या A parallel to B है? Yes. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. Angles
on the same side of transversal or supplementary angles, same side, तब A पैरेलल टू B हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, लाइन A और लाइन B। एक ट्रांसवर्सल जा रही है इस तरह से। यहां पर एंगल्स आ गए, एंगल 1 4 2 3 5 6 7 8। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें ट्रांसवर्सल है, उसी के साथ एंगल्स भी आ गए। अब बताइए इनके नाम। द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जितनी भी इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनका नाम बताइए। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये है पहला पेयर। एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हो गया दूसरा पेयर। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, they are corresponding angles, 4 pairs of corresponding angles. Second part, the pairs of alternate interior angles, 3 और 5 alternate है आपस में। इसका मुंह यहां से, इसका मुंह यहां से, अलग अलग वर्टिसेस हैं, तो इसका और इसका मेजर सेम है, इसका और इसका मेजर सेम है। एंगल 3 एंड एंगल 5 बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल। दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 8, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड पेयर, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो पेयर्स बताइए इंटीरियर एंगल्स के जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आते हैं। ये इन दो एंगल्स का सम 3 और 8, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आते हैं, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो एंगल्स का भी सम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 एंड एंगल 8, दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 5। फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बताइए सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये हो गया एक पेयर। एंगल 2 एंड एंगल 4 ये हो गया दूसरा पेयर। एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8 और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।